जय हिंद। क्लास 11 हिंदी का ये चैप्टर है भवानी प्रसाद मिश्र, घर की याद। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? तो उत्तर होगा, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती स्मृति और उससे होने वाली पीड़ा से है। पानी के लगातार बरसने के कारण कवि को अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ गई। कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए खुशी के उन पलों की याद आ गई जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे। इस कारण उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। इस तरह पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने की बात कवि की स्मृति के संदर्भ में की गई है। दूसरा प्रश्न, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तो उत्तर होगा, बहन जब घर आती है तो यह सोचकर बड़ी खुश रहती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी। घर पहुंचने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो उस पर क्या बीतती होगी। इसी कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। तीसरा प्रश्न, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? तो उत्तर होगा, इस कविता में कवि ने अपने पिता की अनेकों विशेषताओं को उकेरा है। कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं। आज भी वे 260 दंड नित्य पेलते हैं। वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान जैसी तेजी है। उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वे घबराते नहीं। कवि के पिता बड़े उदार हृदय, सरल, भोले, सहृदय और देशभक्त हैं। परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ही कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। इस प्रकार कवि के पिता को बुढ़ापा छू भी नहीं पाया है। इसके बाद आई चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। यहाँ पर बस लिखा हो, जैसे यहाँ पर है बस, यहाँ पर आगे बस, बस और बस, इनका विशेषता को बताना है। जैसे मैं मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ पर बस, उसके बाद दूसरा बस है, उसके बाद बस और ये बस, चार को लिखा हुआ है। इसका अर्थ यानी विशेषता बताना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, कवि ने बस शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थितियों और भावों को व्यक्त करने के लिए किया है। बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि कवि केवल घर में नहीं है। दूसरा, बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है। तीसरे, बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि उसकी घर वालों से न मिल पाने की व्यवस्था से वह व्यथित और दुखी है। के बाद अगले 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, कविता के अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, कवि जेल में रहने के कारण अपने घर के वियोग से पीड़ित है। यहाँ के वातावरण की निराशा, रात भर जागते रहना, लोगों से भागना, इन सब के कारण कवि के मन स्थिति स्वयं को भी न पहचानने जैसी हो गई है। इसलिए कवि नहीं चाहता कि उसकी इस हालत के बारे में उसके घर वाले जाने। अतः वह बरसने वाले सावन से अनुरोध करता है कि वह उसकी सच्चाई को छिपाकर यह बताए कि वह यहाँ मज़े में है, लिख पढ़ रहा है, खेल कूद में व्यस्त है। उसे जेल में होते हुए भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।